आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को हम सबने ऑपरेशन सिंदूर में देखा और हमने ये भी देखा कि कैसे इस सिस्टम ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया था। पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर इसका खौफ इतना था कि उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर सके। अब बात बनाने के लिए तो पाकिस्तानी मीडिया और उनका फेल्ड फील्ड मार्शल कुछ भी कहे वो बात की बात है, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने के बाद भारतीय वायुसेना इनकी एडिशनल 2 स्क्वाड्रन को खरीदने के बारे में विचार कर रही है, या यूं कह लें 2 बैटरीज को खरीदने के बारे में बात चल रही है। अब इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट कुछ बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर इसका एडवांस वेरिएंट S-500 प्रोमीथियस है, ये सिस्टम भारतीय वायुसेना की तरफ से कंसीडर किए जा रहे हैं। अब मीडिया सोर्सेज की बात माने तो अगर ये एक्विजिशन हो जाता है तो भारत का जो लेयर डिफेंस नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये 5 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की जो स्क्वाड्रन होंगी भारत के पास उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। अब इन 5 में से 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी भारत को डिलीवर की जा चुकी हैं और जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन्स हैं ये 2026 के अंत तक भारत को दे दी जाएंगी और इनके चलते भारत के पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना हमारे दुश्मनों के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। ये प्रपोज डील अगर हो जाती है जहां पर 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन की बात की गई है तो फिर इनकी डिलीवरी 2027 से 29 तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान ही ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि भारत का एक तरफ जहां फोकस इंडिजिनस कुश एयर डिफेंस सिस्टम पर है यानी प्रोजेक्ट कुश पर है, तो वहीं पर इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनको खरीदा जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जहां तक बात रही तो ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने इनके रोल को देखा, हम सब ने इनकी ताकत को देखा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो लॉन्गेस्ट मिसाइल है 40N6, इसने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर जाकर के उनके एवैक्स को मार गिराया है और ये चीज़ें पहले तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ही सामने आई थी, लेकिन अब इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिलने शुरू हो गए और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस सिस्टम ने तकरीबन 10 से ज़्यादा सक्सेसफुल एंगेजमेंट करी है पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच इस समय आ गया है जिसको पेनिट्रेट कर पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान फिलहाल S-400 तो दूर की बात है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा तो भारत की MR-SAM और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश जैसे सिस्टम है, जो कि आने वाले भविष्य में अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो उनके सो कॉल्ड 10th जन तैयारा कबाड़ के जैसे किसी जमीन पर आपको गिरे पड़े मिलेंगे। S-400 के खौफ का आलम यह है कि 400 किलोमीटर तक पाकिस्तान ने अपने जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं इनको दूर रखने की कोशिश करी थी। हालांकि S-400 की जो एबिलिटी है ये वाइड रेंज ऑफ टारगेट्स को जो ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसमें फाइटर्स भी शामिल हैं, इसमें एवैक्स भी शामिल हैं, इसमें क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूरी तक जो टारगेट है उनको हिट कर सकता है और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाकर टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की जो वायुसेना की एक ऐसी कमज़ोर नस है वो भारत को बता दी है और यही कारण है कि भारत अब एक बार फिर से जो एडिशनल बैचेस हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के उनको खरीदने के बारे में प्लान कर रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर हमें आने वाले भविष्य में जो एडिशनल बैटरीज हैं वो देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जो हमें ध्यान देनी होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब पिछली बार हमने रशिया के साथ इस प्रकार की कोई बड़ी डील फाइनलाइज करी थी तो हमारे सामने काटसा सैंक्शन की तलवार नहीं थी, या यूँ कह लें उस समय भारत को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़े अलग हो चुके हैं। आपको पता ही है कि फील्ड जो उनका मार्शल है पाकिस्तान का वो लगातार ट्रंप की चरण वंदना कर रहा है और ट्रंप जितनी बार उसको आदेश देते हैं वो दुम हुलाए कुत्ते के जैसे अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका के धरती का इस्तेमाल वो भारत के अगेंस्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के उसने ट्रंप को चढ़ा दिया है नोबेल प्राइज़ के लिए कि हम आपका समर्थन करते हैं और इसीलिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ही अपना दुश्मन बना लिया है। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप और भारत के जैसे हालात चल रहे हैं इस बार हो सकता है, क्योंकि पूरा विवाद रूस को लेकर के ही चल रहा है, तो संभावित है कि भारत के पास सैंक्शन की तलवार लटक जाए और सैंक्शन लगा भी दिए जाएं। इसलिए भारत को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। खैर, यहाँ पर एक और
इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई है जो कि रशियन मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों में चल रही है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो सकता है और इस दौरान जो सबसे प्रमुख चर्चा का विषय होगा वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या S-500 तो होने ही वाले हैं, लेकिन टेबल पर Su-57 फैलन भी होगा और माना जा रहा है कि इस बार जो कोई बड़ी डिफेंस डील है वो हमें देखने को मिलने वाली है। अगर हम इंडियन मीडिया सोर्सेज की बात माने तो मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट पर यह बताया गया कि रशियन सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि Su-57 और S-400 जैसे जो सिस्टम है ये प्राइमरी ऑफर होंगे उनके इस विजिट के दौरान। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं होगा बल्कि भारत और रशिया के बीच में कुछ और महत्वपूर्ण समझौते जो हैं वो साइन किए जा सकते हैं। इसमें दोनों देशों के बीच में आपसी समन्वय को बढ़ाना, आपसी व्यापार को बढ़ाना और दूसरी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो इस समय पहले भी हमने आपको बताया कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी इंडिया टुडे की या टाइम्स ऑफ इंडिया की सॉरी, जहां पर बताया गया था कि इस समय भारतीय वायुसेना MRFA के केस को आगे बढ़ा रही है, जहां पर MRFA में 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है इसका समर्थन भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है। यानी कि तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन या 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर्स की और बाकी जो स्क्वाड्रन है 2 से 3 वो MRFA के अंतर्गत जो राफेल फाइटर्स की है वो कंसीडर की जा रही है। और अगर ये डील को क्लियरेंस मिल जाती है जो कि संभावित है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग जो कि अगले 1 से 2 महीने में है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से की जानी है, तो हो सकता है कि इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी जाए और उसके बाद आगे का जो प्रपोजल है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये एक लेंदी टेंडर प्रोसेस होने वाला है तो इस बार इसी चीज़ को एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया है और भारतीय वायुसेना ने अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता और तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसके लिए इंसिस्ट किया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा समय ना लगे और कम से कम समय में चीज़ों को फाइनलाइज किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता अब निम्नतम स्तर पर आने के लिए तैयार है। अभी तक भारतीय वायुसेना 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट करती है, लेकिन MiG-21 जो कि सितंबर में यानी अगले ही महीने भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ने वाले हैं, तो इनके जाने के बाद एक कैपेबिलिटी गैप और क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास 31 में से सिर्फ तकरीबन 29 स्क्वाड्रन ही बच सकती हैं, ऐसा अनुमान है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि तेजस की डिलीवरी सितंबर से शुरू हो जाएगी और तेजस की पहले स्क्वाड्रन को सितंबर 19 को ऑपरेशनल किया जाना है। यानी कि भारतीय वायुसेना का जो एक लंबा इंतजार है तेजस मार्क 1A को लेकर के वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन हम फिर भी यही बात बोलते हैं कि जो हमारे मॉडर्न फाइटर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हुई है और सरकार को अब इसमें सख्त कदम उठाने होंगे, वरना अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा वाकया दोबारा होता है तो उसके लिए हमें और अच्छे से तैयार रहना होगा, तभी हम एनिमी को काउंटर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।